नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्पेस एजेंसी की जिसने भारत के इसरो को एकदम सीधी सीधी टक्कर दी है। यानी कह लीजिए कि भारत के इसरो को पीछे छोड़ गया है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये बात सच है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि कभी न कभी किसी न किसी शेर को सवा शेर ज़रूर मिलता है, और ये बात इस समय इसरो के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि फरवरी 2017 में इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, यानी कि वर्ल्ड स्पेस रिकॉर्ड, जिसके तहत भारत के इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अभी तक किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं थी। लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी, यानी आप कह लीजिए अमेरिका की नासा के बाद वहाँ की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको एलोन मस्क चलाते हैं, उनकी एक संस्था है स्पेस एक्स, जो कि प्राइवेट तौर पर वहाँ की एक स्पेस एजेंसी है जो कि सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करने का काम करती है, जिसमें कि नासा के बाद वो प्राइवेट सेक्टर है। उसने एक और ही कीर्तिमान रच दिया है, यानी कि उसने अपने एक ऐसे छलांग में, यानी कि आप कह लीजिए एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके भारत के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब सुनने में ये बात बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उससे भी अजीब बात ये है कि जब ये सैटेलाइट लॉन्च हो रहा था उस समय जो उनका जो रॉकेट था वो भारत के ऊपर से ही गुजर के गया। यानी आप कह लीजिए कि उसको भारत के जो रडार है, यानी इसरो के जो रडार है बेंगलुरु के हेडक्वार्टर्स में, उसके सिग्नल्स पकड़े गए थे और वो भारत के बिल्कुल ऊपर से होकर निकल गया। इसलिए भारत के लिए भी ये बहुत गर्व की बात है कि भारत को सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि एक छोटी सी प्राइवेट सेक्टर जो कि नासा तो छोड़िए इसरो को भी पीछे छोड़ के आगे निकल गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का स्पेस साइंस या स्पेस इंडस्ट्री में आने का कितना फ़ायदा है। और दोस्तों आपको बता दें कि सिर्फ ये एक ऐसी संस्था है जो कि भारत भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म कि वो ऐसा करे, लेकिन अभी तक भारत ने कुछ ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है जिससे कि ऐसा कहा जा सके कि हमने प्राइवेट सेक्टर्स को भी काफ़ी आगे लाया है। लेकिन ये जो स्पेस एक्स थी, इसका जो मुख्य एम ही था कि वो ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स, यानी ऐसे लोगों को जो कि अपनी प्राइवेट कंपनियां चलाते हैं और वो स्पेस में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही कम प्राइस पे, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए मात्र $15,000 पर केजी के हिसाब से पेलोड को सिंक्रोनस ऑर्बिट में डिलीवर करने का गारंटी देते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं। इससे ये होगा कि जितने भी दुनिया के छोटे छोटे देश हैं वो अपने आप में चाहेंगे कि उनके सैटेलाइट, अगर उनके पास रॉकेट नहीं है, व्हीकल नहीं, लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो वो चाहेंगे कि ऐसे एजेंसी से कांटेक्ट करें और उन्हें कुछ पैसे देकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करें। इससे तो उस देश को भी फ़ायदा है, बट उसके साथ साथ अगर बात करें तो उस कंपनी को भी फ़ायदा है जहाँ से ये काम होते हैं। अब अगर भारत ये काम करता तो आज के समय में भारत को बहुत बड़ी पैसे मिल जाते, लेकिन छोड़िए, अगर भारत ने नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ा, दुनिया किसी ने तो किया, एक एग्जाम्पल सेट किया है। भारत अगले इससे भी बड़ा कुछ कर सकता है। चलिए जानते हैं असल में ये एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी है क्या। दरअसल इसको ये जो मिशन लॉन्च किया गया था ये 8 जनवरी को ही किया गया था, और जिस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था वो फाल्कन 9 था, और जो पूरा का पूरा मिशन था उसको ट्रांसपोर्टर 1 नाम दिया गया था, क्योंकि इसी के तहत पूरे के पूरे 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और इसके जैसे आपने बताया कि इसके जो सिग्नल्स थे बेंगलुरु, इंडिया के इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर से भी इसको ट्रैक किया गया था, और ये पता लगाया गया कि ये भारत के ऊपर से ही बिल्कुल गुजर के गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो मेन उद्देश्य है, यानी कि ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जो मेन एम है, वह वहाँ के पूरे वर्ल्ड आप कह सकते हैं जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उनको कॉमर्शियल यूज़ पे और वहाँ की गवर्नमेंटल यूज़ के लिए इसको उपयोग में लाया जाएगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो एक आम आदमी को भी हो सकता है इससे, वो ये है कि इसमें ऐसे कुछ फीचर्स लगाए गए हैं, यानी कि इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। यानी कि आने वाले समय में आप 2021 से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जब ये इस तरह के सैटेलाइट काम करना शुरू कर देंगे तो इंटरनेट की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और इससे पूरी दुनिया में जो एक इंटरनेट का जो दौर है 4G 5G 3G वाला, वो बढ़ के काफ़ी ऊपर चला जाएगा, और आपको ये इसका जो बेनिफिट है वो हर आम आदमी को देखने को सुनने को मिल सकता है। आपको बता दें ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था मात्र 90 मिनट में ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि इस 90 मिनट के अंदर ही उसने सारे पेलोड को अपने जिस ऑर्बिट में उन्हें जाना था डिलीवर कर दिया। अब दोस्तों आपको ऐसा सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन ये बात
फिर भी कड़वी लगी होगी कि भारत की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो टूट गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, साइंस में कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती। जैसा कि एक बार पहले इसरो ने रिकॉर्ड बनाया, फिर किसी ने तोड़ा, तो ये जैसे जैसे नए नए माइलस्टोन्स एक दूसरे रास्ते जाते हैं, वो आने वाले समय में कोई ना कोई उसको ब्रेक कर ही देता है। इससे क्या होगा कि भारत भी अपना एक स्टार्टअप स्पेस इंडस्ट्री में शुरू कर रहा है, जिसके तहत भारत भी चाहता है कि ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर्स को इसमें लाएं और उनको ऐसे ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। लेकिन अभी तक उनके लॉन्च नहीं हुए हैं। इससे ये एक एग्जांपल सेट होगा कि भारत स्पेस एक्स को भी अगर फॉलो करेगा तो बहुत ही बड़े बड़े माइलस्टोन्स रख सकता है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि जैसे इसरो अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाता है और उन्हें ही अपने ही रिकॉर्ड तोड़ भी देता है, तो ऐसे ही कुछ नया भी बनाएगा जो कि स्पेस एक्स के लिए भी तोड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि इसरो का पुराना रिकॉर्ड 3 साल लग गए स्पेस एक्स और नासा को तोड़ने में। तो उम्मीद है दोस्तों आने वाले समय में इसरो इससे भी बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। और मुझे तो ये न्यूज़ फिलहाल एक साइंस के स्टूडेंट के तौर पर बहुत अच्छी लगी कि दुनिया साइंस के क्षेत्र में इतना आगे जा रही है। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि स्पेस एक्स का रिकॉर्ड टूटा या क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में इसरो इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इससे पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाता है। दरअसल भारत को तो एक मैसेज ये जाता है कि भारत को अपने पूरे प्राइवेट सेक्टर, यानी कि क्योंकि आप जानते हैं भारत में गवर्नमेंटल काम जो होते हैं वो बहुत ही बेकार होते हैं और उतने अच्छे नहीं होते, फिर भी इसरो की आप तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे इंडस्ट्री को जो कि स्पेस में आना चाहते हैं, कुछ ऐसे इंडस्ट्री हमारे यहाँ हैं, एजेंसियाँ हैं जो कि पैसों की कमी की वजह से इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं पा पाते, तो इसरो को उनको तुरंत मदद करनी चाहिए ताकि वो ऐसे चीज़ों की टेंशन छोड़ के अपने काम पे फोकस कर सके और आने वाले समय में इसरो इससे बड़े बड़े काम कर सके, दुनिया को दिखाए कि भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत को इस क्षेत्र में और क्या करना चाहिए? क्या इसरो की तरह जैसे पहले काम करते थे वैसे ही करें, या फिर स्पेस एक्स की तरह कुछ नया करें, कुछ अलग करें, जिससे कि पूरी दुनिया ये सोचे कि काम हो तो ऐसा? आप अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आपको ऐसी वीडियोस और देखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन डिफेंस से और स्पेस से रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के पास। तब तक के लिए धन्यवाद।